जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं धातु के बारे में। आखिर धातु के गुण क्या क्या होते हैं और धातु हम किसको कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है कि आखिर धातु किसको कह सकते हैं और धातु के गुण क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर धातु के गुण को लिख दिया हूँ, जो कि यहाँ पर 6-7 धातु के गुण होते हैं। आपको यहाँ पर पूरा याद कर लेना है, क्योंकि अगर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि धातु के गुण क्या क्या होते हैं तो आप इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो धातु का पहला गुण होता है वह होता है उसमें धातु में चमक होता है। जितने भी धातु होते हैं उनमें चमक होता है। आखिर कैसे? तो आपने जरूर लोहा को देखा होगा, एल्युमिनियम देखा होगा, सोना देखा होगा, चांदी को देखा होगा, तो वह चमकदार होते हैं, उसमें चमक होता है। तो धातु का गुण हो गया कि जो धातु होते हैं उसमें चमक होता है। दूसरा गुण देख सकते हैं वह ठोस होता है और कठोर होता है। तो जो धातु होते हैं वह ठोस होता है, कठोर होता है, यानी कि कह सकते हैं कि वह मजबूत होता है। जैसे कि लोहा जो रहता है वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है। ठीक वैसे ही जो स्टील हो गया वो भी ज़्यादा मजबूत रहता है। इसके अलावा सोना भी मजबूत रहता है। इसके अलावा एल्युमिनियम हो गया वो भी मजबूत रहता है। तो ये सभी क्या हो गए? ये सभी कठोर हो गए, ठोस हो गए। इसके अलावा चमकदार भी हो गए। तो धातु का पहला गुण क्या हो गया? तो जो धातु होते हैं वह चमकदार होते हैं, ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। यह धातु का पहला गुण हो गया। अब दूसरा गुण में देख सकते हैं यह आघात वर्धनीयता होते हैं। जो धातु होते हैं उसमें आघात वर्धनीयता पाया जाता है। आखिर आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? जो आघात वर्धनीयता वर्ड लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो धातु होता है उसको ठोक कर या फिर पीट कर पतली शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। उसको ठोक के या फिर पीट के पतला शीट में बदल दिया जाता है। तो उसी को यहाँ पर आघात वर्धनीयता कहा गया है। उसी को आघात वर्धनीयता कहा गया है। यह धातु का दूसरा गुण हो गया। अब देख सकते हैं धातु का जो तीसरा गुण है उसमें तन्यता होता है। जो धातु हो गया उसमें तन्यता पाया जाता है। अब तन्यता का मतलब क्या होता है? तो तन्यता का मतलब होता है जितने भी धातु होते हैं उनको यहाँ पर खींचकर पतली तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। उसको खींचकर पतली तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको हम तन्यता कह सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? तो आपने देखा होगा जितने भी घर में वायरिंग होता है उसमें तार होता है और तार के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो तांबा का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उन तारों को कैसे? धातु की। तो जो वे तार होते हैं वह धातु ही होते हैं। उन्हीं को खींच के लंबा कर दिया जाता है और तारों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो उसी को कह सकते हैं कि उनमें तन्यता पाई जाती है। जो धातु होता है उसमें तन्यता पाया जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर सुचालक का मतलब क्या हो गया? तो सुचालक का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि यहाँ पर करंट फ्लो करता है। एक और करंट को यहाँ पर रखेंगे तो दूसरा और करंट यहाँ पर प्रवाह करने लगेगा। या फिर ऊष्मा यानी कि एक और गर्म करेंगे तो दूसरा और ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। तो उसी को हम सुचालक कह सकते हैं। तो यह ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का भी सुचालक होता है। तो ऊष्मा का कैसे होता है? तो आप खाना बनाते होंगे, तो खाना बनाते होंगे तो यहाँ पर बर्तन को रखते होंगे, स्टील का बर्तन को रखते होंगे गैस के ऊपर या फिर चूल्हा के ऊपर रखते होंगे। तो आप देखते होंगे कि वह धीरे धीरे पूरे तरीके से गर्म हो जाता है। पूरे तरीके से जो बर्तन रहता है वह गर्म हो जाता है। सिर्फ जो प्लास्टिक का बना रहता है वो हिस्सा गर्म नहीं होता है। आखिर क्यों? तो जो बर्तन रहता है, जो स्टील का बर्तन रहता है वह ऊष्मा का सुचालक रहता है। वह ऊष्मा का सुचालक रहता है, जिसके कारण वह बर्तन पूरे तरीके से गर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर विद्युत का सुचालक। आखिर विद्युत का सुचालक कैसे रहता है? तो जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया तन्यता वाला, जिसमें कि एल्युमिनियम या फिर जो किसका तार का इस्तेमाल किया जाता है? तो एल्युमिनियम का तार का इस्तेमाल किया जाता है, तांबा का तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें एक करंट एक ओर से दूसरी ओर प्रवाह कर जाता है, एक ओर से दूसरे ओर यहाँ पर प्रवाहित कर जाता है। तो जितने भी धातु होते हैं उनमें करंट एक और यहाँ पर हम करंट बिजली सटाएंगे तो दूसरी और यहाँ पर बिजली सप्लाई होने लगेगा। तो उसी को हम कह सकते हैं कि यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट गुण में देख सकते हैं इसमें सोनोरस और ध्वनिक होता है। आखिर सोनोरस और ध्वनिक का मतलब क्या होता है? तो जितने भी धातु होते हैं उनको अगर आप बजा के देखिएगा तो उसमें टन टन की आवाज़ देगा, टन टन या फिर छन छन की आवाज़ देगा।
तो जितने भी धातु होते हैं उसमें आवाज़ होता है, उसमें टन टन या फिर ठन ठन का आवाज़ देगा। तो यह धातु का एक गुण हो गया। अगला गुण में देख सकते हैं, इसमें गलनांक और कथनांक उच्च होता है। जो धातु होता है उसमें गलनांक और कथनांक उच्च होता है। आखिर यहाँ पर गलनांक का मतलब क्या हो गया? तो गलनांक का मतलब हो गया कि जिस तापमान पर हम ठोस को द्रव्य में बदल देते हैं, ठोस को द्रव्य में बदल देते हैं, तो उसके लिए हमको एक निश्चित तापमान की ज़रूरत पड़ता है। मान लीजिए कि हम बर्फ़ को यहाँ पर हम द्रव्य में बदलेंगे, बर्फ़ को अगर पिघला देंगे तो उसके लिए हमको कितना डिग्री टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ेगा? तो इसके लिए हमको 0 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ेगा। तो उस टेम्परेचर को, उस तापमान को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? तो गलनांक कह सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि गलनांक में सिर्फ ठोस पदार्थ को द्रव्य में बदला जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से यहाँ पर कथनांक में क्या होता है? आखिर कथनांक में क्या होता है? तो कथनांक में होता है, मान लीजिए कि कोई द्रव्य है यानी पानी है, उसको अगर हम गैस में बदल देते हैं तो उसके लिए हमको निश्चित तापमान की ज़रूरत पड़ेगा, उसके लिए निश्चित तापमान की ज़रूरत पड़ेगा। तो उसी तापमान को हम कह सकते हैं क्वथनांक, उसी तापमान को हम क्वथनांक कह सकते हैं। मान लीजिए पानी है, उसको अगर हम उबला देंगे और वह गैस में बदलने लगेगा तो उसके लिए हमको 100 डिग्री तापमान की ज़रूरत पड़ेगा। तो वही 100 डिग्री तापमान यहाँ पर क्वथनांक कहलाएगा। और इसका जो यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक होता है वह उच्च होता है। आखिर उच्च क्यों होता है? तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो धातु होते हैं वह ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा पदार्थ वाले चैप्टर में, जो ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें जो आकर्षण बल होता है वह बहुत ही अधिक होता है, और उनमें जो रिक्त स्थान होता है वो यहाँ पर बहुत ही कम होता है। जो ठोस होता है उसमें गैप बहुत ही कम रहता है, रिक्त स्थान बहुत ही कम रहता है, और आकर्षण बल यानी कि जो कण होते हैं वह खींचे रखता है, बहुत ही पास रहता है। तो जिसके कारण जो कण है उसको हम दूर करेंगे, तो दूर करेंगे तो इसके लिए हमको ज़्यादा ताकत लगेगा, यानी कि उच्च तापमान देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर उच्च लिखा गया है। जो यहाँ पर धातु होते हैं वह ठोस अवस्था में रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर उच्च तापमान देना पड़ता है ताकि जो उनके कण हैं वो यहाँ पर दूर हो जाए और यहाँ पर तरल अवस्था में बदल जाए और गैस अवस्था में बदल जाए। तो यही कारण होते हैं कि जो धातु होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है सोना, चांदी, लोहा और एल्युमिनियम। ये सभी धातु के प्रकार हैं, धातु है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर धातु किसको कह सकते हैं। तो आखिर धातु का परिभाषा क्या हो जाएगा? तो धातु हम किसको कहेंगे? तो वैसे पदार्थ जिसमें चमक होता है, ठोस होता है, आघातवर्धनीयता होता है, तन्यता होता है, उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, तो उसको हम धातु कह सकते हैं। तो यह धातु का परिभाषा हो जाएगा और साथ ही साथ यह धातु का भी गुण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर धातु का गुण क्या है। इसके अलावा मैं धातु का यहाँ पर ट्रिक्स से पहचानने वाली वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आप पहचान जाइएगा कि आखिर धातु कौन सा है। तो यहाँ पर मैं ट्रिक्स बता चुका हूँ, तो फटाफट जाइए और डिस्क्रिप्शन के लिंक में चेक कीजिए, वहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर कौन सा ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।